बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का, हम जी अभी तक तो बिल्कुल ठीक हैं। और मैं सबसे पहले आपको ना, जो मेरी लास्ट वाली वीडियो थी, अच्छा बीच में मुझे 1-2 दिन का गैप भी आ गया क्योंकि मेरे घर पे मेहमान आ गए थे, मेरे ससुराल, मेरी सास और मेरी एक नंद, तो वो रहने के लिए आ गए थे। तो फिर इन दिनों मैं बस काम में इतना मसरूफ़ रही। आपको पता है फिर जब मेहमान आते हैं तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, बस खाना पीना और यही पता चलता है कि शाम हो गई। तो बस मैं इस वजह से बिज़ी रही थी। और मैंने लास्ट वाला केक बनाया था ना, तो उसकी मैंने वीडियो शूट की थी जब वो थोड़ा ठंडा हो गया था ना, फ्रिज में रखा था। तो मैंने कहा मैं आपको उसका लास्ट वाला रिव्यू ज़रूर दूँगी कि वो एंड में उसकी कैसी शक्ल थी और टेस्ट कैसा था। टेस्ट अच्छा था, केक बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ था, क्रीम भी उसकी अच्छी सेट हो गई थी। इतना सुपर सॉफ्ट बना था ना, फोक पे भी नहीं आ रहा था, बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम था मेरा, लेकिन केक बहुत अच्छा बना था। अच्छा उसके बाद ना मैंने 1-2 डिशेस बनाई थी क्योंकि उस दिन मेरे मेहमान आ रहे थे, मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बताया। तो इस वजह से फिर मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें बनाई थी। सबसे पहले तो मैंने जो लास्ट टाइम चिकन मैंने मैरिनेट किया था ना, वो आपको याद होगा, तो उसको मैंने आज बनाना था, उसका एक प्लेटर बनाना था क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर वही पसंद आता है। और खाने में मैंने आज बनाने हैं कोफ्ते और पुलाव और बस सैलड, और इस तरह से मीठे में केक अभी रखा था और मैंने कहा कि बाद में शाम को सेवइयां बना लेंगे। अच्छा चिकन क्योंकि मैरिनेट किया रखा था ना, इतनी आसानी हो गई थी। बस मैंने चिकन का एक पैकेट निकाला है, उसे मैंने रख दिया है बिल्कुल लाइट से ऑयल में, मैंने पकने के लिए रख दिया। एयर फ्रायर में भी बड़ी आसानी से बन जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी मैश पोटैटो। थोड़े से मैंने एक बॉल, मुझे राइस ज़रूरत था तो वो मैंने बनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने आलू जो बॉयल किए थे उसमें डाल दिए, तकरीबन 1 कप मैंने इसमें दूध डाला है, थोड़ा सा मक्खन डालूँगी, नमक और सिर्फ काली मिर्चें। ये मैश पोटैटो, क्रीम भी अगर डालनी है थोड़ी सी डाल देनी, इनका टेस्ट चिकन के साथ बड़ा मज़े का आता है। अच्छा मैंने अभी मैश पोटैटो बनाने थे ना, उसमें मैंने डाल दिया थोड़े से बॉयल्ड आलू, उसमें मैंने 1 कप दूध का डाला है, मक्खन डाला है मैंने तकरीबन 1 चम्मच, और उसके बाद मैंने नमक और काली मिर्च डाल के उनको थोड़ा सा थिक करने के लिए रखा है। और यहाँ पे जो पहले वाला मेरा चिकन था ना, उसको मैंने मैरिनेटेड जो चिकन था उसको मैंने बस थोड़ी सी ऑयल में रखा है फ्राई पैन में। उसने अपना पानी छोड़ा है, उसी में वो थोड़ा सा गला है, मतलब थोड़ा सा नरम हुआ है, थोड़ा पक भी गया है। एयर फ्राई में भी बिल्कुल इसी तरह थोड़े से ऑयल के साथ रखते हैं तो बिल्कुल इसी तरह पक जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने पैन निकाला हुआ था तो मैंने कहा चलो अब इसी में ही एक दफ़ा सारे काम कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे बस सब्ज़ियाँ ही इसमें थोड़ी सी सौते करनी थी क्योंकि चिकन का थोड़ा सा मसाला जो है ना वो लगा हुआ था पैन के साथ। मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा सब्ज़ियाँ फीकी होती हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, तो मैंने कहा मसाले वाली हो जाएंगी ना तो ये छोड़ेंगे नहीं, तो बस इसमें हल्का सा नमक और डाल दूँगी और काली मिर्चें। बाकी ये इसी पैन में इन्हें थोड़ा सा पका लेंगे। सबसे पहले मैंने जो बॉइल्ड थी सब्ज़ियाँ वो मैंने रखी हैं, उसके बाद मैंने चिकन जो पकाया था वो रखा है। इस पर थोड़ा सा लेमन निचोड़ देना तो बस मज़ा ही आ जाता है। सच में डेली अगर यही चिकन मिल जाए ना बना बनाए, असल में मेहनत बड़ी होती है। तो बस डेली तो खैर कोई अच्छी चीज़ नहीं, एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज तो बड़ा ही मज़ा आ गया था। मतलब ये प्लेटर देख के ना मुझे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा मज़ा आ गया था ये प्लेटर बनाने में। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन्हें इकट्ठा करना पड़ता है। वैसे तो घर में जो चीज़ें हैं वो बंदा बना ले, लेकिन ये अच्छा बड़ा लगता है बहरहाल। तो बस बड़ों की होती है कि घर में बड़े होते हैं वो ये चीज़ पसंद नहीं करते, ये चीज़ ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं, या मुझे भी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। बस फिर बड़ों के लिए फिर वो अलग खाना पीना करना पड़ता है। खैर अभी मैं इसके बाद खाना स्टार्ट करूँगी। और ये देखें जी मेरा बहुत अच्छा सा प्लेटर हो गया है तैयार। चलें जी, हमारा प्लेटर मज़ेदार सा ये तो हो गया तैयार, ये तो हो गई बच्चों की। और अब मैंने सब बड़ों के लिए बनाना था प्रॉपर खाना, उसके लिए मैंने कढ़ाई में रखे हैं चावल बनने के लिए, और साथ में मैं बनाऊंगी मसाला कोफ्ते। तो ये मैंने बीफ के कोफ्ते बनाए थे, ये मैंने बना के ना रात में ही फ्रिज में रख दिए थे, और अब मुझे आसानी हो गई थी काम की। तो मैंने बस जल्दी जल्दी से आलू मटर निकाले, उनका मैं बना लूँगी पुलाव, और बीफ के कोफ्ते मैं निकाल लूँगी।
तो वो मैं वैसे पुलाव भी चिकन का बनाने लगी थी, लेकिन वो ऑलरेडी पहले चिकन था और उसके बाद मैंने शाम को भी चिकन बनाना था, तो फिर मैंने कहा कि अभी राइस आलू मटर वाले बना लेती हूँ और यहाँ पे बीफ वाले कोफ्ते बना लूँगी। चलें जी, हमारा मसाला यहाँ पे हो गया है तैयार। खैर जी, मैंने कोफ्ते डाल दिए थे। अच्छा, फ्रीज़ की हुई चीज़ें होती है ना, तो मेहमानों के आने में मतलब कोई तकलीफ़ नहीं होती, बाकी बंदा सारे काम कर लेता है। एंड टाइम पे बस वही फ्रीज़ की हुई निकाली चीज़ें पकाई और बाकी घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि उसके बाद भी काफ़ी काम, खाने के बाद बड़ा काम हो जाता है, बर्तन वगैरह। लेकिन पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा ही तनाज़ा था दोनों मुल्कों का। पिछले दिनों काफ़ी टेंशन रही है, ख़ास तौर पे हमारे साथ सिटी बहावलपुर में जब अटैक हुए ना, तब बहुत ही ज़्यादा बस अजीब सी टेंशन हो गई, डर गए, क्योंकि सब ने तिनका तिनका करके घर बनाए होते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपके तो नए घर में किसी ने मिसाइल नहीं दाग दिया कि आप गायब हो गई। मतलब इतनी हद तक लोग बेहिस और जलन की हद तक पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। मतलब इतनी जेलसी हो जाती है। अगर मिसाइल गिरेगा सिर्फ मेरा नुकसान होगा, आसपास किसी और का नुकसान नहीं होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि हर तरफ अमन हो। ख़ास तौर पे हम सोशल मीडिया पर बैठे हैं लोग, तो खौफ व हिरास फैलाने के बजाय अमन को हम तवज्जो दें, बात को ठंडा करें, बात को बढ़ावा मत दें, एक दूसरे के बारे में मत गलत काम करें। मतलब हम एक दूसरे के बारे में करेंगे, इससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। किसी को मत देखो, सिर्फ इंसान को देखो। हिंदू भी एक इंसान है, मुसलमान भी एक इंसान है। हिंदू मुस्लिम फसादात की आड़ में लोगों ने बड़े बड़े अपने मफाद हासिल किए हैं। लोग अपनी सीट्स के लिए, लोग अपनी वाह के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और बचता क्या एंड में? कुछ भी नहीं, सिर्फ उनका मफाद हासिल हो जाता है। और पिस्ता को उन्हें एक आम शहरी पिसता है। बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, लोगों की इबादत गाहों का कोई कसूर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये इनकी प्री प्लानिंग होती है, खुद ही सब कुछ करके, फिर एक दूसरे के ऊपर मल के, फिर खुद ही इतना बड़ा वाह वेला करके, फिर खुद ही अपनी वाह करवा लेनी। ये कोई इंसानियत तो नहीं है ना, इसमें क्या बच जाता है? छोटे छोटे बच्चे हमारे शहीद हो गए, इससे किसी को क्या नफ़ा हुआ है? उनके इतने ज़्यादा शहरी मर गए, उनमें किसी को क्या नुकसान हुआ है, नफ़ा हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है ना। तो नुकसान होना है। अगर हम इस चीज़ को हवा देते रहेंगे ना, अगर हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहेंगे, वो कहेंगे आप ऐसे हो, हम कहेंगे आप ऐसे हो, तो इससे क्या हो जाएगा? सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ भी एंड कुछ भी नहीं, तबाही है। सोशल मीडिया पर हो गए लोग इतनी अफवाहें फैला रहे हैं, लोग इतनी खबरें, इतने धमाकों से खबरें नशर होती हैं ना, लगता है कि बस अभी हम दोनों मुल्क नहीं, हम काफ़ी मतलब पूरा दुनिया तबाह हो जानी। ऐसी खबरें होती हैं, पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, डर लगता है। अपने लिए तो जी लिया जितना जीना था यार, बच्चों के लिए डर लगता है। तो प्लीज़ हम तो इस चीज़ को कंडेम करेंगे, हम तो कहेंगे कि अमन हो, हर तरफ सुकून हो, एक दूसरे के मुल्कों में आना जाना हो, सेम बॉर्डर है, सेम जो है ना हमारी समझे तहज़ीब भी सेम है। तो प्लीज़ ये चीज़ ना ही हो। तो हम तो चाहते हैं कि सुकून हो, कोई किसी के बारे में कोई गलत लफ्ज़ ना करे। खैर जी, परेशानी तो अपनी जगह। बस अभी मेहमान आए हुए थे ना, तो फिर उनका खाना था हुक्का। और यहाँ पे आपको पता है कि गैस होती है, चूल्हे की आग तो होती नहीं है, क्योंकि मैं तो सिलेंडर ही इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर हमने क्या किया कि वो लेके ना कोयले, वो हमने आग पे रख दी, वो वहाँ पे ज़रा जल गए, और जो राख होती है ना, तो फिर उसका हम बना रहे थे हुक्का। मुझे तो खैर नहीं आता, मैंने कभी नहीं बनाया, तो ये मेरी नंद बना रही थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, कभी किसी को ज़रूरत पड़ी जाती है, कभी किसी को कोई मुश्किल पड़ी जाती है, तो हुक्का पीना पड़ ही जाता है। तो खैर आना चाहिए हुक्का पीना। थोड़ी सी मेरे ख्याल में चीनी रखते हैं इसमें, और यहाँ पे ये कोयले हमारे जल रहे हैं, तो बस ये जैसे जल जाएंगे ना, तो फिर इनको इसमें रखेंगे। शाम में हमने सिर्फ दूध वाली कस्टर्ड वाली सेवइयाँ बनाई थी, वो कलर्ड, और फिर हमने उन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मीठा मैंने दोपहर में नहीं बनाया था। और मंगा लिए थे शवर में, क्योंकि रात में खाने का किसी का भी खाने को देर हो गई थी,
दोपहर खाना खाते खाते लेट हो गए थे, तो फिर किसी का भी दिल नहीं था, फिर यही कर लिया, शौरमा मंगा लिया, साथ में मीठा बना लिया, चाय बना ली और साथ में हुक्का बना लिया। जिसको हुक्के की आदत, मेरी सास को हुक्का पीने की आदत है, तो वो तो खैर हुक्का ही पियेंगी खाने के बाद। तो बाकी आजकल इतना ज़्यादा ऐसे ये दौर रहा नहीं है, अब तो मज़ीद बहुत से एडवांस चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी ये पुरानी रवायत है। हुक्का बहुत ही पुरानी रवायत हो गई है। अब शहरों में तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई इस तरह पीता होगा। अब ज़्यादातर लोग सिगरेट पी लेते हैं, लेकिन गांव में, दूर परे गांव में अभी भी रिवाज है, औरतें भी पीती हैं, मर्द भी पीते हैं, और ये बहुत ही पुरानी हमारी रवायत है। और मेरा नाना वो पीते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, तो उनका हुक्का हुआ करता था, तो तब वो गुड़ गुड़ करता था ना, साथ में प्याले में चाय पीते थे, तो वो वाला सीन मुझे आज तक याद है। तो बस ये, क्योंकि कभी बनाया नहीं था, अब तो आदत भी नहीं है, मुझे तो नहीं बनाना आता ना, अब आदत नहीं है। पास होती तो ज़रूर आदत होती, बनाना भी आता होता। अच्छा, शाम में जो कस्टर्ड वाली सेवइयाँ थी जो खाई थी, बाकी जो बच गई थी ना, उनको मैंने डाल के फ्रिज में रख दिया था। सपोज ये ठंडी बड़ी अच्छी लगती हैं। और बस फिर बातें करते करते इतना टाइम हो गया, सो गए। सुबह उठ के फिर मैंने घर में नहीं नाश्ता बनाया था, मैंने फिर नाश्ता बाहर से ही मंगवाया था। डेली वही पराठे, अंडे, ब्रेड हो गई, तो सभी कर रहे होते हैं। मैंने कहा चलो आज हम हलवा पूरी का नाश्ता मंगवा लेते हैं। तो हलवा पूरी से ही हमने सुबह मेहमानों को नाश्ता कराया, खुद भी हमने साथ किया, चाय शाय बनाई, तो खैर बड़ा मज़ा आया। थोड़ी बहुत लाइफ में चेंज हो तो अच्छा लगता है। घर में कोई मेहमान आए, मेरे मेहमान तकरीबन मेरे पास तकरीबन 4 दिन रुके थे, तो मैं इतने दिनों में इतनी ज़्यादा बिज़ी रही थी ना कि मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग को अपलोड करने का, या और ऊपर से इतने मुल्क के हालात ख़राब, ख़बरें देख देख के वैसे ही बंदा इतना डर गया। और गर्मियाँ इतनी है, चारपाई बना लो, चारपाई बना लो, बाहर डेली यही आवाज़ें यहाँ पे भी अब आना शुरू हो गई हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पे हलवा पूरी निकाल रही थी, चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी सुबह नाश्ते के लिए। और आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, और प्लीज़ यही आप सबसे अपील करूँगी कि इस चीज़ को जितना हो सके रोकें, और एक दूसरे पे ब्लेम मत करें, इस चीज़ को हवा मत दें। इस चीज़ में नुकसान होगा लोगों की, जायदादों का, बच्चों का, मतलब बहुत ज़्यादा मुल्क पीछे जा पड़ते हैं इन जंगों में, इन चीज़ों में। पहले ही हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान इतने पिस रहे हैं, तो उनकी हालत देख देख के दिल रोता है। तो बस फिर हम इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मैं यही कह रही हूँ कि बचता कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, नफ़ा कहीं कहीं पे भी नहीं है। तो बस एक दूसरे के साथ जितना हो सके अमन शांति से रहें। और दुआ की भी अपील करती हूँ कि सब लोग प्लीज़ सिर्फ दुआ करें कि इस चीज़ को अल्लाह पाक बस यहीं पे रोकथाम हो जाए, और सब लोग अपनी अपनी जगह पे बस खुश रहें। सबको अल्लाह पाक खुश रखे, अपने अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, सबके रिस्क में इजाफ़ा करे, क्योंकि इस तरह कुछ भी नहीं रहेगा। लोग दाने दाने को तरस जाएंगे, पानी पीने तक को नहीं होगा। मतलब ये जंग कोई मजाक नहीं है, इसको प्लीज़ मजाक में मत लें। अल्लाह हाफिज़।